देखो देखो, मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, जरा चख के देखो। कहना कि रोजी, हम गांव के राउंड पे गए थे तो गांव में भोज चल रहा था, तो पूरी सब्जी उब्जी पूरा दबा के खा लिए हैं, और उसपे राम दुलारी जी का रबड़ी भी थोड़ा सा खा लिया है, तो अब हमारा मन नहीं है खाने का। ठीक है? मुझे नहीं पता, तुम्हें ये खानी पड़ेगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ। रोजी तुम पागल हो का एकदम? ये जान वान की बात मत करो, और अगर हमने ये खीर खाई ना तो हम अपनी जान दे देंगे। रोजी एक बात हमको अच्छे से मालूम है कि हम को अकेला देख के तुम हमारे ब्रह्मचारी होने का फायदा उठाना चाहती हो। नहीं, तुम्हें ये खानी पड़ेगी। नहीं। देखो रोजी, खा लो ना प्लीज। देखो रोजी, हमने इज्जत से मत खेलो, समझी? हाँ नहीं तो कसम की कसम, तुम्हें ये खीर खानी ही पड़ेगी। पता है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। सच रोजी? हाँ? वाह ऊपर वाले, वो मारा पापड़ वाले को, आज तो मेरी लॉटरी लग गई, मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। रोजी ने हाँ कह दी, रोजी आज शादी कर ले, आजा। अरे रोटी फिसल जाएगी। रोटी, वो तीनों तो बहुत ही चालाक निकले। कौन तीनों हंसमुख? अरे वही तीनों एक जैसे ड्रेस जो पहनते हैं। अच्छा बेटर। अरे नहीं भाई, वो जो तीनों जो है काम चोरी करते हैं। हाँ, देश के नेता। अरे नहीं, हाँ पुलिस, पुलिस वाले। मगर हंसमुख, पुलिस वाले तो हम हैं, और हम तो दो है, तीन कहाँ है? अरे नहीं, हमारे जैसे तीन दो जो चौकी में बैठते हैं। अच्छा, तो तुम उन तीनों की बात कर रहे हो जो ससुरे अंदर कैबिन में बैठ करके भजिया खा रहे होंगे, और हम दोनों को जो है ऐसे मौसम में बाहर भेज दिया काम करने के लिए। हाँ। हंसमुख की कौन है ससुरा जो हमको इतना याद कर रहा है? चलो तो नहीं देखते हैं। हाँ। पुलिस, 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 पुलिस। कहाँ नटाई फाड़े पड़ा है? पुलिस पुलिस चिल्ला रहा है, लोग तो चोर चोर चिल्लाते हैं। हाँ, हम पुलिस वाले ही हैं भाई, वर्दी नहीं दिख रही है क्या? मैं पुलिस स्टेशन ही आ रहा था, तोते उड़ गए, मैं डर गया। अरे हाँ, तो सुइया तुमरी जो है अटक काहे गई है? पुलिस स्टेशन काहे आ रहे थे बताओ ना? और ये सब का है? छाता, ये बैग इतना सामान लेकर के चौकी में क्या करोगे? वो पुलिस स्टेशन है, कोनो रेलवे स्टेशन नहीं है, क्या समझे? वो बात ये है कि तोते उड़ गए, मैं डर गया। धन्यवाद, अपना FIR जो ने खुद ही लिख करके आए हो, हमारा काम आसान कर दिया है। बहुत बढ़िया। हंसमुख पढ़ो तो नहीं, क्या लिखा हुआ है? पढ़ते हैं। हमने अपने किराए का मकान खाली कर दिया है, लेकिन हमारे मकान मालिक हमारा एडवांस में दिया किराया वापस नहीं कर रहा है। तोते उड़ गए, मैं डर गया। अच्छा, क्योंकि हमने 1 साल से पहले ही मकान खाली कर दिया। हाँ तो सही तो है, मैं गलत का है भाई? आगे पढ़ो, कुछ और लिखा है कि मैंने क्यों खाली किया है। तोते उड़ गए, मैं डर गया। अरे हंसमुख, आगे पढ़ दो तो नहीं, क्या लिखा हुआ? इसकी गाड़ी जो है हर एक स्टेशन पे रुक रुक के चल रही है। पढ़ो। हाँ हाँ पढ़ते हैं। हमने मकान इसलिए खाली कर दिया क्योंकि वहाँ एक अजीबोगरीब सा प्राणी कुछ जादू जैसा रहता है, आता जाता है। जादू, जादू। एक मिनट, जादू मतलब कि वो ऋतिक रोशन वाली फिल्म जो थी उसमें जो जादू था उसके जैसा? उसका बड़ा भाई। तोते उड़ गए, मैं डर गया। रोटी, वो तीनों है ना जो चौकी में बैठे बैठे भजिया पाव खा रहे हैं, कामचोर लोग। अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं ना, इस जादू वाले केस को, अजीबोगरीब केस को उन्हीं को सॉल्व करने देते हैं। चलो चलते हैं। चलो। अरे भाई अपनी बैग उठाओ, हम पुलिस वाले हैं, हम नहीं उठाएंगे। चलो। चलो। तो भाई रमेश बाबू, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे घर में दूसरी दुनिया का कोई जीव घुस आया है? जीव नहीं, जादू। तोते उड़ गए, मैं डर गया। जादू, ये तो वही जादू है ना जो कोई मिल गया में था। हाँ, उसका बड़ा भाई। तोते उड़ गए, मैं डर गया। अबे ई का है रे? कोई मिल गया जादू, उसका बड़ा भाई। पगला गए हो का? अरे वो सांड की औलाद, मेरे भीम भाई, आपने कोई मिल गया नहीं देखी?
अभी बताता हूँ। हसबू भाई अपना चश्मा दो। चश्मा दो। ये देखो। हेलो रोजी मैडम, मुझसे दोस्ती करोगी? मैं तो सिर्फ बता रहा था कोई मिल गया के बारे में। ये लो वापस। रमेश बाबू, हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर लें? न कैसे कर लें? हाँ, रुको, हम एक काम करते हैं। रोटी हसमुख, रात को तुम दोनों रमेश बाबू के घर जाओगे और वो दूसरी दुनिया के जीव से मिलकर आओगे। अरे रात कहाँ गए ये सब? हाँ, ससुरे यहाँ पर भी नहीं है। एक काम दिया था वो भी नहीं होता है। काम चोर कहीं के हैं कहाँ पे? अरे चुप 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 चुप। क्या हुआ? लुका छुपी खेल रहे हो क्या? कौन ढूंढ रहा है? मैं भी खेलूंगा। यहाँ क्या कर रहे हो? जादू, चुप रहो। हाँ? अरे ऐसा कैसा डर गए हो कि इसके अंदर घुस गए हो भिक्की पिल जैसा? चलो बाहर आओ, बताओ क्या हुआ, बताओ। जादू दिखा गया, ऋतिक भी था वहाँ पे। वैसे अगर जादू दिखा है तो इसका मतलब इन्हें धूप की जरूरत है, कोई मिल गया की तरह। ए नट्टू, खबरदार जो हमारा मजाक उड़ाया तो हम दोनों ने कसम से जादू को देखा। जादू! चुप 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 रहो, कुछ जादू नहीं होता है। चलो बाहर आओ, बाहर आओ। चलो आजा बेटा, आजा बेटा। अरे साहब लोग, लो साहब, आया हमको बुला के लाया। अबे वाह, नाम आया राम और काम बिल्कुल विपरीत। अबे इतनी देर क्या हुई आने में? जी वो वाह आया राम, माशाअल्लाह, क्या सेहत है। लगता है अपनी सेहत को दिखा के तुम लोगों को डराते हो और बाद में उन्हें ठग लेते हो, है ना? नहीं 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 साहब, हम किसी को नहीं डरवाते। मैं गया राम की कसम खा के कहता हूँ डीवीडी छाप के। अरे एक का नाम आया राम और दूसरा गया राम, क्या नाम है? एक्चुअली मैडम मैं समझाता हूँ। जब ये पैदा हुआ तो मैं एक फिल्म देख रहा था, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। तो हमने सोचा जब हमारे घर में एक लड़का पैदा हुआ है तो हम भी कुछ ऐसा नाम रखेंगे जैसे छोटे मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो जैसे हम आया राम वैसे ये गया राम, आया राम गया राम। तो हमने इसका नाम रखा गया राम डीवीडी छाप के। कैसा लगा नाम? अबे ओ चिलगोजे, मैंने बड़े से बड़े तकिया कलाम सुने हैं, ये कैसा तकिया कलाम है डीवीडी छाप के? साहब, इसके गांव में डीवीडी की दुकान है। सच्ची? मुच्ची हो गया, मुद्दे पे आए। हाँ तो भाई आया राम और गया राम, पहले बताओ कि तुमने रमेश को तो घर से निकाला ही, लेकिन उसका पैसा काहे नहीं दे रहे हो? अरे नहीं साहब, हमारी उसकी एकदम पक्की बात हुई है, एकदम इकरारनामा हुआ है कि 1 साल से पहले ना वो घर छोड़ेगा और ना हम पैसा वापस देंगे, और ना ही हमने घर से बाहर निकाला साहब। अगर वो चाहे तो वापस आके रह सकता है डीवीडी छाप के। जादू जादू लगता है वो यहाँ आके फालतू बात आपको बता गया है का डीवीडी छाप के? अरे आप लोग समझदार लोग, बड़े साहब लोग ऐसी फालतू बातों पे भी यकीन करेंगे का? लगता है रमेश ने यहाँ आके आप लोगों को कुछ खिला उला दिया है डीवीडी छाप के। अबे ओ, बहुत बोल रहे हो, मुंह जो है तुम्हारा बहुत चल रहा है। नहीं बेटा, रमेश के केस में तुमको अंदर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाने के चक्कर में बेटा पहले तुमको बढ़िया से भिगोएंगे, फिर रगड़ेंगे, फिर बढ़िया से धोएंगे, फिर धूप में सुखा के जेल में ठूस देंगे, समझे? और इससे पहले कि हमारा दिमाग हमको ये सब करने के लिए मजबूर करे, यहां से निकल लो। अच्छा डीवीडी छाप के। तुम्हारी भी कर लो। हेलो, जय हिंद सर। एक मिनट सर जी। हाँ भाई, आजकल कौन सा केस सॉल्व करने में लगी हुई है मेरी टीम? सर जी, केस के नाम पर 2 दिन बर्बाद कर चुके हैं हम। अरे वहां पर क्या हो रहा है, प्लीज जरा मुझे साफ साफ बताएंगे आप लोग? इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। हैं? सुनो, जय हिंद सर।